हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ। आज आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो देखिएगा, जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका हो जाता है यूपी जुडिशरी में, तो ये आपको पूछा भी जाता है। और अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव स्कूल है एंड जिसको कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, एथिकल स्कूल कहा जाता है, और आपको हिस्टोरिकल स्कूल्स हैं। डिफरेंट स्कूल्स में बांटा गया है कि जूरिस्ट के ख्यालात, जिस तरीके से लॉ को देखने का उनका नज़रिया है, उस हिसाब से लॉ को, जूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए डिफरेंट स्कूल्स में डिवाइड किया गया है। हालांकि कुछ जूरिस्ट्स का मानना है कि इसको स्कूल्स में डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, किसी एक पर्टिकुलर वे में लॉ को देख नहीं सकते हैं, बल्कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स। तो आप स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ना कहें इसको। लेकिन अगर हम जूरिस्ट्स के ख्यालों को अगर देखें कि किस तरीके से ये डेवलप हुआ है और किस तरीके से उनके सोचने का नज़रिया एक पर्टिकुलर ढंग से आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने स्टडी को, जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी को आसान करने के लिए इनको स्कूल्स में डिवाइड करते हैं। तो सामन के हिसाब से अगर जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना है तो 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। सामन के हिसाब से एक तो आपका हो गया पॉजिटिव स्कूल। दूसरा उन्होंने कहा है कि दूसरा हो गया आपका हिस्टोरिकल स्कूल, और तीसरा हो गया आपका एथिकल स्कूल। हालांकि आप देखेंगे तो अब जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी होता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। फिर आप नेचुरल स्कूल भी, जिसको कहते हैं नेचुरल तरीके से लॉ का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो भी स्कूल ऑफ थॉट एक आपको निकल के आता है। तो डिफरेंट वेज है देखने का। बात ये है कि लॉ को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, तो जूरिस्ट्स के हिसाब से इस तरीके से उनके सोच और उनके ख्यालातों को देखते हुए स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इसको कहते हैं। तो बिफोर वी गो इनटू ऑस्टिन्स थॉट, ऑस्टिन के थॉट में जाने से पहले हम लोग क्या समझेंगे पहले कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, जूरिस्प्रूडेंस जो है जूरिस्प्रूडेंशिया टर्म से आता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। अगर आप बात करें इसको तोड़ के, तो जूरिस और प्रूडेंशिया, जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया मतलब होता है स्किल टू रीड अ लॉ, और नॉलेज ऑफ लॉ और फिलोसफी ऑफ लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्कूल का। तो पॉजिटिव स्कूल देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, ऑस्टिन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव स्कूल, एनालिटिकल स्कूल और इम्पेरेटिव स्कूल, इनको 3 नाम दिया गया है। पॉजिटिव, एनालिटिकल, इम्पेरेटिव, ये तीनों आपको एक ही स्कूल ऑफ थॉट को कहा जाता है। इसके जो फादर ऑफ पॉजिटिव स्कूल किसको कहा गया है, ऑस्टिन को कहा गया है। हालांकि बेंथम जो है, बेंथम भी पॉजिटिव स्कूल के थे और उन्होंने पहले एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल का थॉट दिया है। तो लेकिन फिर भी बेंथम के कंट्रीब्यूशन को नहीं, बल्कि ऑस्टिन के कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ऑस्टिन ने और ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में इसकी बात को कहा है, तो इसलिए ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ जो है वो एक तरीके का कमांड है, लॉ जो है वो एक तरीके का कमांड है, और कमांड जो है वो सोवरेन के द्वारा दिया गया है। कमांड जो है वो सोवरेन के द्वारा दिया गया है, और लॉ में हमेशा ही ऐसा लॉ जो सैंक्शन के बिना है, पनिशमेंट के बिना है, वो कोई लॉ नहीं होता है। इसीलिए लॉ के लिए सैंक्शन ज़रूरी है, और ये ऑब्लिगेशन, ड्यूटी जो है वो सोसाइटी का ये ड्यूटी है कि ये कमांड को वो फॉलो कर सके। ठीक है, कमांड को फॉलो कर सकें। सोवरेन के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा कमांड जो जिसके साथ सैंक्शन अटैच किया गया है, और लोगों की ये ड्यूटी है कि वो इसको फॉलो करें। ये एक तरीके का ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये जो है ऑब्लिगेशन, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जो है, ये ऑस्टिन कहते हैं कि इनका ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है टू फॉलो द लॉ। तो ये 4 चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कहा है, क्योंकि देखिए अगर ऑस्टिन के बैकग्राउंड में हम जाएं तो ये जो है वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने हमेशा ही अपने सुपीरियर अथॉरिटीज़ को कमांड देते हुए जूनियर अथॉरिटीज़ को देखा है। तो इनके हिसाब से, इनके जो माइंड में, ये जो जिस समय में रहते थे उस समय रेक्स जो राजा थे वो सुपीरियर थे। लेक्स वॉज किंग, रेक्स इज किंग, मतलब लॉ जो है वो राजा ने जो कहा वही ही लॉ है।
सोवरेन ने जो कहा, जो कमांड दिया, उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, नाउ लॉ किसको कहते हैं हम, लॉ ऐसा नहीं है कि हम जो भी सोवरेन ने कहा वही लॉ है, हमारे पास ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हमारे पास ऐसे मॉडल्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ हैं जिसके तहत में जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए लॉ। लेकिन पहले कैसे था, पहले एंशियंट टाइम्स में कैसे था, या राजाओं के समय में कैसे था, राजाओं ने जिस तरीके से लॉ बना दिया वही लॉ को आपको फॉलो करना है, चाहे वो लॉ अनरीजनेबल हो, चाहे वो लॉ बारबेरिक हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन रूल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ऑस्टिन का जो डेफिनेशन है लॉ का, इसको इस ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि आप कहते हैं कि लॉ जो है वो एक तरीके का कमांड है, वॉट इफ दैट लॉ इज़ नॉट अ गुड लॉ। लेकिन ऑस्टिन का कहना है कि अगर आप लॉ को डिसलाइक भी करते हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपको, क्योंकि आपका ये ड्यूटी है फॉलो करने का, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑस्टिन एकदम बहुत क्लियर कट ये बात कहते हैं कि कब जो लॉ बन चुका है, जो लॉ है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ऑस्टिन जो है वो बहुत क्लियरली अपने लॉ के डेफिनेशन में मॉरल, एथिक्स, इन सब चीज़ों का कोई रेलेवेंस नहीं मानते हैं। मोरालिटी और एथिक्स उनके लिए कोई भी जगह को लॉ के नज़रिए से देखते हुए मोरालिटी को वो निगेट करते हैं। वो कहते हैं कि लॉ एज इट इज़ को पढ़ना है, ठीक है, लॉ एज इट इज़, ठीक है, लॉ एज ऑट टू बी, इस चीज़ पे फोकस वो नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि लॉ जैसा है आपको उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। ऑस्टिन अपने लॉ में कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जज मेड लॉ, इन सब चीज़ों को निगेट करते हुए कहते हैं कि जो सोवरेन ने बनाया वो ही लॉ है। उनके हिसाब से सैंक्शन ज़रूरी है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जहाँ पे सैंक्शन ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि आप देखिएगा बोनस एक्ट हो गया, ठीक है, बोनस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कैसे राइट कन्फरिंग लॉज जो होते हैं, जो आपको राइट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ सैंक्शन अटैच करने का ज़रूरत नहीं होता है, तो इसको हम परमिसिव लॉ कहते हैं। लेकिन ऑस्टिन की नज़र में ये परमिसिव लॉ को किस तरीके से डील करना है इन्होंने बताया नहीं। ऑस्टिन अपने ही जो इनके एनालिसिस हैं, इस एनालिसिस में कहते हैं कि 3 तरीके का लॉ हो सकता है ऐसा जिसमें सैंक्शन अटैच नहीं किया जा सकता है। पहला उन्होंने कहा कि इस तरीके के लॉ में है डिक्लेरेटरी लॉ, या इसको उन्होंने कहा एक्सप्लेनेटरी लॉ। तो अगर लॉ ऑलरेडी बना हुआ है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई दूसरा लॉ आया है, ठीक है, कोई आपको एक बना हुआ है लॉ, उसके कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर सोवरेन ने कोई अलग से नोटिफिकेशन निकाला है या लॉ बनाया है, तो इस लॉ के साथ सैंक्शन अटैच नहीं भी हो सकता है। इस लॉ के साथ सैंक्शन अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है लॉ ऑफ रिपील, यानी अगर सॉवरेन अपना लॉ वापस लेता है तो उसके साथ भी सैंक्शन अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा है लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस। तो इन 3 तरीके के लॉ में उन्होंने खुद ने बोला है कि सैंक्शन का अटैच होना ज़रूरी नहीं है। बाकी और ऐसे कोई भी लॉज नहीं है जिसमें सैंक्शन अटैच नहीं हो सकता है। अगर सैंक्शन अटैच नहीं है तो वो ट्रू नेचर का लॉ नहीं है। तो उनके हिसाब से लॉ को अगर डिवाइड किया उन्होंने परफेक्ट लॉ और इम्परफेक्ट लॉ, उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक तरीके का इम्परफेक्ट लॉ है। क्यों इम्परफेक्ट लॉ है? क्योंकि उसके साथ में सैंक्शन अटैच्ड नहीं है। उनके हिसाब से अगर स्टेट कोई भी काम जो है वो स्टेट अगर नहीं करे, कोई ट्रीटी में साइन करे और वो स्टेट जो है अगर वो ट्रीटी को फॉलो नहीं करे, तो वैसे कंडीशन में स्टेट के ऊपर सैंक्शन नहीं लगता है। और स्टेट अगर पनिशमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए चीज़ है जो कि लोगों को बाइंड करता है कि वो लॉ को फॉलो करें, और स्टेट को कोई भी चीज़ बाउंड नहीं कर सकता है फॉलो करने के लिए। इसीलिए उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक परफेक्ट लॉ नहीं है। लेकिन उनके इस फिलॉसफी को काफ़ी सारे जूरिस्ट ने गलत ठहराया। इनफैक्ट हॉलैंड जो है, ऑक्सिन लॉ हॉलैंड जो है वो आगे कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। वाई? बिकॉज स्टेट के पास भी, मतलब जो कलेक्टिव सैंक्शन का बात करें, यूएन जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सैंक्शन इम्पोज
इम्पोज करता है, काफ़ी सारे प्रेशर होते हैं जिसमें इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना एक ऑब्लिगेशन बन जाता है स्टेट के लिए। तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ ओनली अ मियर मॉरल ऑब्लिगेशन, रादर इट शुड बी टर्म्ड एज अ परफेक्ट लॉ। ठीक है, तो ऐसे ही उनके ऑस्टिन के इस थ्योरी को काफ़ी सारे जूरिस्ट ने आगे चल के बहुत क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें कि पहला क्रिटिसिज्म ये है कि उन्होंने ऑस्टिन ने सोवरेन के आने से पहले, यानी सोवरेन तो आए तो ठीक है उसके बाद लॉ बना, लेकिन उससे पहले लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो कस्टम से हुआ, ट्रेडिशन से हुआ, इन सब चीज़ों को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को दरकिनार किया है। वहीं लॉ के साथ मोरालिटी का अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है और मॉरल्स को उन्होंने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। उन्होंने जज मेड लॉज को भी पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। अब वो कहते हैं कि सोवरेन जो है वो इनडिविजिबल है, यानी सोवरेन अगर लॉ जो है, लॉ को ओबे करने का जो काम है, वो सोवरेन को लॉ ओबे करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सोवरेन लॉ ओबे करता है यानी सोवरेन से ऊपर भी कुछ है, और ऑस्टिन की नज़र में सोवरेन से ऊपर कुछ और नहीं है। ठीक है, सोवरेन जो है वो सुप्रीम है। तो ये चीज़ के लिए भी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हुआ कि वी हैव द गवर्नमेंट टू मेक द लॉ, बट ये गवर्नमेंट से ऊपर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सुप्रीम हम मानते हैं। तो हमारी कंट्री में, मतलब मैं आपको ये समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये इन सब ग्राउंड्स के ऊपर उनका क्रिटिसिज्म हुआ है। तो ऑस्टिन का लॉ जो है, पॉजिटिव लॉ, जो हम इसके जो इनके लॉ से काफ़ी सारे और इनके जो डेफिनेशन है लॉ या देखने का नज़रिया जो है, इनसे काफ़ी सारे और डेवलपमेंट्स हुए, इनके क्रिटिसिज्म से और नए नए तरीके के थ्योरी बने। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि सैंक्शन का तो इम्पोर्टेंस है, इन्होंने सैंक्शन के इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट वे में बताया है, उतना का ज़रूरत नहीं है, या सैंक्शन को इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हाँ सैंक्शन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको ये ऑब्लिगेशन को, यानी उनके फुलफिलमेंट को करवाना, अगर लॉ को ओबे कराना मुश्किल हो जाता है, तो सैंक्शन का इम्पोर्टेंस है। कुछ जगहों पर ऑस्टिन की चीज़ों को आज भी फॉलो किया जाता है, और कई जगहों पर ऑस्टिन की चीज़ों को अभी जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए कहा जाता है कि इस तरीके से लॉ डेमोक्रेटिक वेलफेयर कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑस्टिन का थ्योरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि हमको ये समझ में आएगा कि क्या नहीं करना चाहिए और किस किस जगह पर उन्होंने सही बात भी कही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम लोग और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे न्यू थ्योरी ऑफ, अगले वीडियो में मैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट या फिर एथिकल स्कूल ऑफ थॉट करवाऊंगी। धन्यवाद।